मिला, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो धैर्य आते ही संभालते ही उसकी श्वास लंबी चलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिसीव करने लगती है। इसलिए स्वभावतः ये नेचुरल प्रोसेस में ये क्रिया संपन्न होती है, जो जीवनदायिनी क्रिया है, जीवनदायिनी। नहीं तो इसे ऑक्सीजन कमी में लगा देते हैं ना, ऑक्सीजन लगाते हैं ना पाइप द्वारा नाक में, मुंह में, बेहोश आदमी हो जाए तो। और यदि बेहोश ना हो तो ये रेगुलर प्रोसेस है, प्राकृतिक में चलने लगता है। अब इस समय भरत की वही गति हुई, धीरज धरी भरी ले श्वासा। जब लंबी श्वास लेने लगे तो कहने की कुछ सामर्थ्य आई, और बोलते क्या है, पापिनी सबही भांति कुलनासा। अरे पापिनी, तुलसीदास जी ने भी लिखा था, भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बे। भरत जी कहते हैं, अरे पापिनी तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर। पापिनी सबही भांति कुलनासा। इसके बाद भरत ने कभी उसे मां नहीं कहा, याद रखो, नहीं कहा। तुलसीदास जी लिखते अपने गीतावली में कि कई जब लग जियत रही, मुख भरी बात भरत माता से भूल न कबहु कही। भरत ने फिर कैकेयी को कभी मां नहीं कहा, नहीं कहा। आखिरी शब्द क्या था उनका, पापिनी। और इससे बड़ी पापनी और कौन हो सकती है? सोचो पहले, पति की लाश अभी सड़ रही है और आप आरती लेकर के आरती उतार रही है, गीत गा रही है, लड़के का स्वागत कर रही है, राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रही है, जिसके कारण सारी अयोध्या तहस नहस हो गई, जिसके कारण सारा परिवार नष्ट हो गया, जिसके कारण अयोध्या में चारों तरफ विषाद का महान झंझावात व्याप्त हो गया। वह कैकेयी पापिनी नहीं तो और क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? यही तो, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख पहुंचावे। इससे बढ़िया और पाप की श्रेष्ठ और पाप की परिभाषा क्या हो सकती है? जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करता है वही पापी है। इसीलिए बताया, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न। पर पीड़ा से बड़ा और कोई पाप नहीं होता। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी ने उसे संबोधित किया, पापिनी सबई भांति कुलनासा। हे पापनी, तूने सब प्रकार से मेरे कुल को नष्ट कर दिया। जो अस कुरुचि रही अति तो ही। कुरुचि, कुरुचि क्यों कहा जानते हो? ब्याह करके तू आई पिता के यहां, ये कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे से पहले मेरी एक और मां थी, और शास्त्र के विधि के अनुसार यदि उस मां को पुत्र न होता तब तुम्हारा पुत्र उत्तराधिकारी बनने का हकदार था। और अपने बड़ी बहन के होते हुए, बहनी है, सौत कहिए कुछ कहिए, यदि कोई रानी ये चाहे कि मेरा पुत्र राजा बन जाए, उसको कुरुचि कहते हैं, कुरुचि। आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा, ऐसी घटनाओं ने बड़े बड़े इतिहास के मोड़ को जन्म दिया है। गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के विनाश में यही वृत्ति कारण रही है, यही वृत्ति। आप लोगों ने सुना होगा, मौर्य वंश के विनाश में केवल यही एक वृत्ति कारण रही। सम्राट अशोक की पहली रानी का पुत्र था कुणाल, सुना है?
और दूसरी रानी का पुत्र था बृहद्रथ। रानी ने अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए अनर्थकारी मार्ग का अवलंबन लिया और कुणाल को किस बुरी तरह से मरवाया, इतिहास पढ़ने पर हृदय कांप जाता है। केवल इसलिए कि मेरा पुत्र राजा बने, मैं राजमाता बनूं। और कुणाल जिसको सारी प्रजा चाहती थी उसको मरवा दिया, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। कुणाल वैदिक धर्म का अनुयायी था, ऋषियों में आस्था रखता था, और वो जो दूसरी रानी थी उसकी वैदिक धर्म में न रुचि थी न आस्था, वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। और अपने पुत्र को राजगद्दी पर इसलिए बैठाने की चेष्टा की क्योंकि बौद्ध धर्म का जो आचार्य था, गुरु था उस समय, उसने रानी को प्रेरित किया था। वो जानता था कि यदि इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा तो बौद्ध धर्म राजधर्म बन जाएगा, बौद्ध धर्म राजधर्म बन जाएगा। यदि कुणाल गद्दी पर बैठेगा तो बौद्ध धर्म राजधर्म नहीं बन सकता। और उसकी चाल में आकर के रानी ने अपने बड़े पुत्र यानी बड़ी बहन के पुत्र को मरवा दिया और अपने पुत्र बृहद्रथ को गद्दी पर बैठाया। और बृहद्रथ गद्दी पर बैठते ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। और जो कुछ अनाचार और अत्याचार भारत में हुआ बौद्ध धर्म के आने पर, वैदिक धर्म के विनाश के लिए जो कुछ किया गया वो बड़ा ही अप्रिय है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मौर्य वंश का वही अंत हो गया। महर्षि पतंजलि जो इन सारी घटनाओं को देख रहे थे उनसे नहीं रहा गया। वो महान ऋषि राजनीति में सक्रिय हो गए और सक्रिय होकर के अपने गुरुकुल में एक ऐसे नवयुवक को तैयार किया जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। ऐसे महर्षि पतंजलि ने अपने एक शिष्य को तैयार किया जिसका नाम था पुष्पमित्र। और आप लोगों को पता है, इतिहास पढ़े होंगे, महर्षि पतंजलि के निर्देश में वही पुष्पमित्र शुंग वंश में जो पैदा हुआ था उस बृहद्रथ का वध किया और वध करके भारत के सम्राट पद पर स्वयं बैठा। जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके बैठाया था, ऐसे महर्षि पतंजलि ने मौर्य वंश का विनाश करके पुष्पमित्र शुंग को गद्दी पर बैठाया और शुंग वंश 300 वर्षों तक भारत का शासन किया। यानी कहने का प्राय मौर्य वंश का वही अंत हो गया। मेरे विचार से यदि मां की बात मान करके भरत गद्दी पर बैठ गए होते, क्या राय है आपकी, क्या परिणाम होता? ऐसे रामायण अपन गाते, यही रामायण आदर्श बनती, कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, एक व्यक्ति की महत्ता। इसीलिए मां कौशल्या ने कहा चित्रकूट में जब सारी रानियां इकट्ठा हुई, जब वहां पर सुनैना आदि जनकपुर की रानियां मां कौशल्या के पास आई, बातचीत करने लगी, तो कौशल्या ने कहा उनसे, कहा कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं, बड़ी भाग्यशालिनी। मेरे पुत्र और पुत्र वधुएं दोनों ही गंगा जल के समान पवित्र हैं। मां कहती है, सुत सुत वधु देव सरी बारी, मैं भाग्यशालिनी हूं, मेरे पुत्र और मेरी पुत्र वधुएं गंगा के समान पवित्र हैं। सुत सुत वधु देव सरी बारी। और इनमें भी मुझे गौरव है कि मेरे पतिदेव इस सत्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने बार बार मोही कहेऊ महीपा। राजा ने मुझसे बार बार कहा था कि जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, इस मेरे वंश को बुझते हुए ये भरत ही बचाएगा, ये भरत ही मेरे कुल का दीपक होगा, कुल को प्रकाशित करने वाला होगा। और कौशल्या की ये बात सत्य है। इतना नहीं, भगवान राम स्वयं श्रीमुख से कहते हैं, लक्ष्मण को जब क्रोध आता है भरत के प्रति, तो वहां पर कहते हैं
लक्ष्मण सावधान, याद रखो, अगुण क्षीर सगुण क्षीर अवगुण जलता मिलई रचई पर पंच विधाता। ये भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पे तजी अवगुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी। भरत की महिमा राम स्वयं गाते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि मां की उस बातों में भरत नहीं आए और साफ शब्दों में उसे कहा, जो पे कुरुचि रही असितो ही तो जनमत का है न मारे सिमोही। अरे कुरुचि, अरे पापिनी, यदि ऐसी कुरुचि कुस्तित रुचि तेरे हृदय में थी तो मुझे मेरे ऐसे व्यक्ति को जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया? क्या तुम समझती थी कि तेरी बात में आकर के मैं राजा बन जाऊंगा, मैं अपने बड़े भाई का हक ले लूंगा? ऐसा पाप मेरे से नहीं होगा। हा? तूने अनर्थ किया है। पेड़ का भी तय पालव सींचा, तेरी कुबुद्धि ने पल्लों को तो पानी दिया, टहनियों को पानी दिया और जड़ को काट दिया। जड़ कौन था? राजा, पिता। पिता को मारकर पुत्र को तू सुखी बनाना चाहती है। जो नारी पति को मारकर पुत्र को सुखी बनाना चाहती है उसकी गति कैसे है? जैसे कोई पेड़ को काट दे और टहनियों को पानी दे। जड़ को पानी देने से टहनियां हरी भरी होती हैं, टहनियों को पानी देने से टहनियां हरी भरी नहीं होती। पेड़ काटते पल्लव सींचा, ये तो पिता के साथ तूने व्यवहार किया। और मेरे लिए मीन जियन हित बारी उलीचा, और मीन को, मछली को जीवित रखने के लिए तूने तालाब का जल ही बाहर फेंक दिया। जल के बिना भला मछली कैसे जी सकती है? श्री राम जल के समान है, मेरा जीवन मछली के समान है। मेरा जीवन तभी रह सकता है सुखी जब राम रूपी जल के साथ रहे। लेकिन मुझे सुख देने के लिए तूने राम को वन भेज दिया। मीन जियन हित बारी उलीचा, इतना बड़ा अनर्थ तूने किया। लेकिन इस अनर्थ के करने में तेरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। फिर दोष किसका है? भरत क्या कहते हैं? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ, मेरे पिता दशरथ हैं जिसकी कीर्ति देवलोक में छाई हुई है, और मेरे बड़े भाई राम, छोटे भाई लक्ष्मण हैं। कितना पवित्र मेरा कुल है, कितना महान मेरा वंश है, और कितने उत्तम मेरे भाई हैं। ये सबके होते हुए भी जननी तू जननी भई विधि सन का बसाए। ये तो विधाता की ही करनी है कि उसने तुम्हारी जैसी मां मुझे दे दी। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। कल मैंने बताया था, जैसी तेरी मां की करनी थी वैसे तेरी भी करनी है। तेरे में कोई नई बात नहीं आई है। मैंने एक बार ये भी बताया था आप लोगों को कि नारी में जो गुण हैं, जो दोष हैं, उसका जिम्मेदार उसके माता पिता होते हैं, ससुराल नहीं होते। ये बात याद रखो। भरत ऐसा कहते हुए आगे और भी बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं तो कल बताएंगे, समय बहुत हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। कारणी हो। इस शुभकामना के साथ
आप लोगों को महात्मा भरत के आदर्शमय चरित्र को सुनाया जा रहा है। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि संकट के समय ही मनुष्य के यथार्थ धीरज और धर्म का पता लगता है। सामान्य संकट नहीं, यदि व्यक्ति के सामने महान संकट आ जाए, जहां पर उसे अपने वेद प्रतिपादित सामान्य धर्म और उसके विपरीत विशेष धर्म में निर्णय लेना पड़े, वह एक बड़ी ही विकट परिस्थिति होती है। ऐसी स्थिति में धर्म बुद्धि बनी रहे और सही निर्णय मनुष्य ले ले, वही यथार्थ महात्मा और धर्मात्मा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महाकवि नहीं, वो एक युग धर्म दृष्टा है। इस युग के लिए धर्म का कौन सा स्वरूप उपयोगी है, इसे वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए उन्होंने इस युग के अनुसार धर्म की व्याख्या समझाई। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में मनुष्य? कैसी स्थिति में? जब जन्म देने वाली जन्मदात्री ही अपने पुत्र के लिए घोर अनर्थ में पतन की प्रवृत्ति को प्रेरणा प्रदान करती हो, ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल है। जिस जननी ने जन्म दिया है, उस जननी का त्याग, उस जननी के प्रति विद्रोह बहुत कठिन परिस्थिति है। लेकिन इस प्रकार के माता पिता
सामान्य नहीं बल्कि बहुतायत में होते हैं, जिनकी प्रेरणा से संतानें आत्म पतन की दिशा में आगे बढ़ जाती है। उसमें वो सहायक होते हैं। आत्म पतन के लिए संतानों को प्रोत्साहित करना एक प्रकार से वो अपना कर्तव्य समझते हैं। इस युग की ये स्थिति बड़ी भयानक है, बहुत भयानक है। आप लोग भी यदि गंभीरता से देखें तो आपको दिखाई देगा, आप इस सत्य को समझ पाएंगे। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी संतानों को पतन के रास्ते पर जाने की प्रेरणा देते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं और ये सोचते हैं कि यदि मेरी संतति इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी तो हो सकता है इसे लोग पिछड़ा वर्ग का समझ ले। उसको एडवांस कहा जाता है, एडवांस। ये एडवांस लोग हैं जो अपनी संतानों को सदा के लिए ऐसी स्थिति में डालने के लिए तत्पर हो जाते हैं जहां से उसे उबरना मुश्किल हो। ऐसा क्यों करते हैं? अज्ञान और प्रलोभन, दो इसमें कारण है। कैकेयी ने भी वही कुछ किया जो एक अज्ञानी और तृष्णायुक्त माता पिता करते हैं। गोस्वामी जी ने युग की इस प्रवृत्ति को देखते हुए रामचरितमानस में महात्मा भरत को आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया। सभी तो नहीं, हो सकता है कुछ संतानें ऐसी स्थिति में महात्मा भरत के जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर लें और माता पिता की उस कुत्सित वृत्ति को धिक्कारते हुए अपने लिए धर्म का मार्ग अपना लें। और मैं देखता हूं कि रामचरितमानस का किया हुआ यह प्रयत्न व्यर्थ नहीं गया है, निष्फल नहीं गया है। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ संतानें आज भी धर्म की दृष्टि से रामचरितमानस को अपना अवलंबन बना करके तदनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्राप्त करती है। सभी नहीं। कैकेयी वही कुछ कर रही है जो इस घोर कलयुग की एक मां अपने संतान के लिए करती है। प्रलोभन में पड़कर दूसरे के हक को अपनी संतानों के सुख के लिए दबाकर और साथ में धर्म और विधाता की दुहाई देते हुए अपनी संतानों को नरक के रास्ते पर ढकेल देती है। आप क्या समझते, उसका परिणाम अच्छा होता है? नहीं, बहुत दुखद होता है।
पुराण की एक कथा है। एक व्यक्ति ने अपने भाई का हक मारा स्त्री के कहने से। स्त्री का पाठ उसमें प्रबल था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा मैं करूं, लेकिन मजबूर हुआ। अपने पुत्र के मोह में पड़ करके भाई का हक मार दिया। परिणाम यह हुआ कि पुत्र उसके कृत्य का लाभ उठाया, लेकिन मर करके दोनों पति पत्नी किस गति को प्राप्त हुए जानते हो? वह स्त्री तो कुतिया बनी, कुतिया, और पुरुष बना बैल। और शास्त्र में और इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं ना, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, वो मर करके अपने परिवार के पास ही आते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, वहीं आ जाते हैं, कहीं दूर नहीं जाते, क्योंकि आसक्ति वहां होती है। तो वह जो पुरुष था वो तो बैल बना और बैल बन करके अपने लड़के के यहां गया, और जो मां थी वो कुतिया बनी, कुतिया बन करके वहीं घर पर आ गई। दोनों वहीं रहने लगे। कुतिया हमेशा जहां बैल बांधा जाता वहीं जाकर बैठती। एक बात और मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों से नीच योनियों में जाते हैं, उनकी स्मृति बनी रहती है, स्मृति नष्ट नहीं होती। यदि स्मृति नष्ट हो जाए फिर तो पाप का फल कैसे भोगेंगे? याद सारी बनी होती है, और वो ये भी अनुभव करते हैं कि मैं इस पाप के नाते इस गति को प्राप्त हुआ। पीड़ित भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन दंड तो भोगना पड़ता है। तो कुतिया को भी ये पता था कि ये मेरा पति है, बैल को भी ये पता था कि ये मेरी पत्नी है, दोनों को ये पता था कि मैं किस पाप के नाते इस गति को प्राप्त हुआ। एक दिन की बात, उसका पुत्र श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करते समय उसने माँ बाप का आवाहन किया। पुरोहित ने कहा कि तुम अपने माता पिता का स्मरण करो, उनका आवाहन करो। जो वो आवाहन कर रहा तो बैल ने कुतिया से कहा कि भाई देख, तेरा पुत्र आवाहन कर रहा है तेरा, तो मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन तू तो खुली है, जा अपने पुत्र के दिए हुए पिंडदान को ले ले। कुतिया दौड़ी दौड़ी आई। पुत्र ने जो पिंड आटे के बनाते हैं ना, पिंड डलकाते हैं, वो जो पिंड डाला हुआ था आकर उसे खाने लगी। अब उसको गुस्सा आया कि मैं तो अपनी माँ बाप के लिए पिंड दिया था, एक कुतिया खा रही। उसने लाठी उठाया, एक लाठी मार, कुतिया की कमर टूट गई, प्यां प्यां करती हुई उसी बैल के पास आकर खड़ी हो गई। बैल ने पूछा आप क्यों रो रही है? अरे कहा तुम्हारे कहने से तो मैं चली गई थी, और उसके बदले में उस दुष्ट ने हमें ऐसी लाठी मारी तो मेरी कमर ही टूट गई। कहा ये तुम्हारे कृत्य का ही तो परिणाम है, इसी बेटे के लिए तूने मेरे से पाप करवाया था, वही बेटा है ना, रो क्यों रही? तेरे पाप के कारण मुझे भी बैल बनना पड़ा। अपनी शक्ति से अधिक जब भार लाद देता है मेरे ऊपर, मेरी क्या गति होती है, और तुम्हें भी वो यातना भोगनी पड़ रही है। मिला क्या तुम्हें और क्या मिला मुझे? पुराण की इस कथा को
जब हम पढ़ते हैं तो ये लगता है कि आदमी जो पाप कृत्य में प्रवृत्त होता है, भाई का हक छीन करके या किसी का हक छीन करके, किसी का अधिकार छीन करके अपने और अपनी संतानों की वृद्धि जो चाहता है, मेरे विचार से उसकी किसी भी जन्म में गति नहीं होती, नहीं हो सकती। का ये जो धर्म है, कर्म है, भगवान है, उपासना है, भक्ति का, ये सब नाटक होता है, नाटक। भगवान इतना भोला नहीं है जितना तुम लोग समझते हो, ना ना, बहुत कुशल है। उसने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसा विधान बना दिया है कि उस विधान के विपरीत कहा मेरा कौन सा पाप है। भगवान ने कहा कि 100 जन्म तक की तो तुम्हें याद है, क्योंकि मनुष्य की गति इतनी से आगे नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उसके न्याय में कभी भी कोई व्यतिक्रम नहीं होता, उसके विधान में कभी अन्याय नहीं होता। ये जो तुम्हें शरीर मिला है वह एक जन्म के परिणाम में मिला है, कर्म के परिणाम में। एक जन्म में तुम क्षत्रिय थे, राजा थे, शिकार खेलने जा रहे थे, रास्ते में तुम्हें एक सांप पड़ा हुआ दिखाई दिया। सांप, सांपों में एक जाति है जिसको हमारे यहां ब्राह्मण कहते हैं, सांपों में ब्राह्मण। वो किसी को काटता नहीं। सांप ऐसा तो होता है, शकल सांप की होती है, लेकिन काटता नहीं वो किसी को, और पड़ा रहता है कहीं। कहा जब उस सांप को तूने देखा, तुम्हें दया आई, तूने सोचा कि मेरी सेना पीछे आ रही है, हो सकता है इसको कुचल दे और यह कारण मर जाएगा। अपने अहंकार में आकर तो दया तो आई तुम्हें, लेकिन अहंकार में आकर घोड़े पर बैठे हुए ही अपने बाण से उस सांप को उठाया और उठाकर बगल में से कर दिया। जहां बगल में फेंका तूने ध्यान नहीं दिया, वहां कीकर का वृक्ष था और कीकर की डाल एक नीचे गिरी हुई थी जिसमें बड़े बड़े कांटे थे। सांप को जब तूने फेंका तो जाकर उसी कांटों के ऊपर से पड़ गया और कीकर के कांटे सब उसके शरीर में बिध गए और तुम तो चले गए और वो उसी कीकर के कांटों पर तड़फ तड़फ करके मरा। का उस कर्म के बदले में तुम्हारा ये शरीर मिला, प्रारब्धानुसार वो भोगने के लिए तुम्हें बाध्य होना पड़ा और उसके परिणाम में तुम भोग रहे हो। अंतर इतना हुआ कि तुम दयावश सांप को अलग किए थे और चाहते नहीं थे इस प्रकार से उसे मारना, लेकिन अज्ञानतावश उसकी ये गति हुई तुम्हारे। मनुष्य होने के नाते तुम्हें यह कर्तव्य था, तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम जो भी कर्म करो देख कर करो, विचार कर करो, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। उसके बदले में तुम्हें भी ये बाणों की सैया पर तो सोना पड़ रहा है, लेकिन अपनी रुचि से। भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान, जो मैंने आपकी भक्ति की उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या लाभ हुआ? कहा भले आदमी, जो मेरी भक्ति की उसका लाभ एक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी जो भक्ति की है उसका परिणाम यह है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और कर्म जो किया है उसका परिणाम एक सैया पर पड़े हुए हो। मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान के न्याय में कहीं व्यतिक्रम नहीं होता। सबसे बड़ा पाप
मनुष्य प्रलोभन में पड़ करके संतान के लिए दूसरे का हक दबा लेता है। इसी का नाम व्यभिचार है। व्यभिचार, व्यभिचार जो शब्द है इसी को कहते हैं, दूसरे के अधिकार को उपभोग करने की वृत्ति। जहां भी कहीं दूसरे का अधिकार है किसी भी वस्तु पर, उसको उपभोग करने की वृत्ति का नाम व्यभिचार है। कैकेयी की चाह जो है वह न्याय संगत नहीं है। वो स्वयं जानती है कि शास्त्रानुसार इस राज सिंहासन के उत्तराधिकारी राम है। मंथरा से कहती भी तो है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। बड़ा भाई स्वामी होता है, छोटा भाई उसकी आज्ञा में रहता है। यह सूर्य कुल की रीति है। और इस रीति के अनुसार यदि राम को राज्य मिल रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? लेकिन उस कुमति के कुचक्र में फंस करके उसने अपना सर्वनाश कर लिया। और अपने पूर्व में मिले हुए 2 वरदानों के बदले में उसने राम को वन और भरत को राज्य मांगा। परिणाम में पति की मृत्यु हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई। लेकिन अपने कृत्य पर उसे कोई दुख नहीं है, पश्चाताप नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है। और उस प्रसन्नता से अभिभूत होकर के पुत्र को सिंहासन पर बैठाने की लालसा लेकर के उसको समझा रही है। तात राव नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जस कीन्यो भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असजिय जानी सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं थे, उन्होंने अपनी कीर्ति, अपना धर्म और अपने अर्थ को, काम को जीते जी प्राप्त किया। मरने के पश्चात स्वर्ग प्राप्त कर लिया। उनका जीवन सफल हो गया। अब उनके व्यामोह में पड़कर तुम अपना जीवन निष्फल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीवन की भी सफलता है, तुम्हारे लिए राज्य में ले लिया हूं। अब राज्य सिंहासन पर बैठकर तुम भी यज्ञ करो, तुम भी दान करो, तुम भी धर्म करो, दुनिया तुम्हारी भी कीर्ति गाएगी। तुम भी राज्य का सुख भोगो, और यदि यज्ञ कर लोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी स्वर्ग मिल जाएगा। ये कैकेयी के धर्म की परिभाषा है। लेकिन भरत ने अपने जीवन में सत्संग किया। सत्संग, सामान्य सत्संग नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, कि महाराज वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम यद्यपि सब जानई। वेद और पुराण की कथा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से राम सुनते हैं। और सुनते ही नहीं, वेद पुराण सुनई मन लाई, फिर आप कहीं अनुजई समुझाई। भगवान राम स्वयं अपने भाइयों को वेद शास्त्र की कथा सुनाते हैं।
क्योंकि हमारा आदर्श, हमारे धर्म की दिशा तो वेद शास्त्र में ही है। वहीं से धर्म का बोध हो सकता है, वहीं से दिशा मिल सकती है, वहीं से ज्ञान हो सकता है। इसलिए भगवान राम स्वयं सुनते हैं और फिर सुनने के बाद आप कहीं अनुजई समझाई, छोटे भाइयों को समझाते हैं। आज गुरुदेव ने क्या कहा पता है? यदि नहीं समझ में आई है तो भगवान फिर उसे दोहराते हैं, ये कहा है। इससे क्या हुआ? इससे उनके भाई जो थे वो धर्म के विषय में पूर्ण सजग हो गए, पूर्ण सजग है। उनकी बुद्धि किसी कुत्सित दिशा में नहीं जा सकती। भरत सजग हैं अपने कर्तव्य के प्रति और अपने अधिकार के प्रति। जीवन में दो ही मुख्य, जीवन के दो ही मुख्य पहलू हैं, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार। आप सबका जीवन जितने यहां बैठे हो दो भागों में बटा हुआ है, दो पहलुओं में, कर्तव्य और अधिकार। जन्म से ही जिस समय आप पैदा हुए तभी से आपके जीवन के साथ ये दो बातें लग गई, कर्तव्य और अधिकार। और इसी के लिए आप लड़ते भी हैं, इसी के लिए आप झगड़ते भी हैं। लेकिन उल्टा क्या हो जाता है जानते हो? आपको अधिकार की तो चिंता होती है लेकिन कर्तव्य की चिंता नहीं होती। धर्म क्या कहता है कि तुम अपने कर्तव्य को समझो, अधिकार तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि अधिकार तुम किसी से जबरी तो नहीं ले सकते कि ले सकते हो? अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो दूसरे के हाथ में है। कर्तव्य तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने कर्तव्य का सही रूप में पालन करोगे तो अधिकार तुम्हारा सुरक्षित है। याद रखो, तुम्हारे अधिकार को कौन चैलेंज कर सकता है? और यदि तुम कर्तव्य के अभाव में अधिकार की कामना करोगे तो अधिकार तुम्हें मिलेगा नहीं, कर्तव्य तुम करोगे नहीं, जिंदगी त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाएगा। इसलिए कर्तव्य और अधिकार इन दोनों के प्रति यदि तुम सजग हो तो तुम यथार्थ धर्म का अवलंबन ले सकते हो। भरत को पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा अधिकार क्या है। पूरे धर्मशास्त्र में मुझे केवल दो बातें मिली हैं। आप लोगों को पता है, पता नहीं कितने ग्रंथों के पन्ने मैंने पलटा होगा, सैकड़ों नहीं, हजारों। और सारे ग्रंथों का सार यह मिला कि मनुष्य का जीवन दो भागों में बटा है, कर्तव्य और अधिकार। भगवान ने भी गीता में यही बात बताई और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्य की चिंता करनी चाहिए। अधिकार तो कर्तव्य का अनुगामी होता है, अनुगामी। लेकिन मनुष्य ऐसा नादान है कि वो कर्तव्य के प्रति ध्यान नहीं देता, अधिकार का ही चिंतन करता रहता है। जन्म से ऐसी कुप्रवृत्ति उसमें आ जाती है। ये संस्कार उसे सत्संग के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, वेद और शास्त्र के श्रवण मनन चिंतन के द्वारा उपलब्ध हो पाता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और यह निश्चय करे अधिकार तो अपने आप आएगा पीछे पीछे। अधिकार कर्तव्य का अनुगामी है, याद रखो। भरत को पता है, कैकेयी जब उन्हें राज्य करने के लिए
सलाह देती है तो वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धीरज धरी भरी ले सांसा, अरे पापिनी सकल भांति कुल नासा। तू पापिनी है, मां नहीं है। मां तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। मां कोई सामान्य वस्तु नहीं, लेकिन तू मां नहीं है। मां उसे कहते हैं जो अपने संतान के विकास में सहयोगी हो। मां कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती, लेकिन तूने तो मेरे हित की जड़ ही काट दी, इसलिए तू मां नहीं, पापिनी। और इतना ही नहीं, जो पे कुरुचि रही असितो ही, जनमत काहे न मारे सिमोही। आगे फिर कहते हैं, बरमांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुख परेउ न कीरा। वरदान मांगते समय तेरा अंतर फटा नहीं, तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। बड़ा कठोर शब्द कहा। ऐसा क्यों कहा? आगे स्वयं कहते हैं, एक पापिनी जब पाप कर्म में प्रवृत्त होती है, यद्यपि उसे उस समय वह पाप कर्म नहीं प्रतीत होता। पाप के दो परिणाम होते हैं। परिणाम तो अनेकों हैं, लेकिन दो प्रमुख परिणाम हैं। एक, पाप का परिणाम स्वयं को भोगना पड़ता है, स्वयं को। और एक, पाप का परिणाम केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, स्वयं तक सीमित नहीं रहता, अपने संतानों को भोगना पड़ता है। और आगे परिजनों को, स्वजनों को, प्रियजनों को भी भोगना पड़ता है। और कभी कभी तो एक ऐसा पाप कर दिया जाता है जिसका परिणाम राष्ट्र भी भोगता है। वह जाति, वह देश, वह राष्ट्र, वह समाज उस पाप का परिणाम भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। यह ऐसा ही पाप है, दूसरे के अधिकार को उपभोग करने की प्रवृत्ति ऐसा ही पाप है जिसका परिणाम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका परिणाम परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र को भी भोगना पड़ जाता है। भरत इस सत्य से सुपरिचित है, इसलिए वो ऐसे घोर पापी की भर्त्सना करते हुए कहते हैं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुख परेउ न कीरा। तुम्हारी जीवा को गल जाना चाहिए था, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे। उनको एक और आश्चर्य हुआ, मेरे पिता बड़े नीतिज्ञ थे और नीति शास्त्र का ही कथन है, विश्वासम नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। लेकिन मेरे पिता नीतिज्ञ होते हुए भी तुम्हारा विश्वास कैसे की? भूप प्रतीति तोरी की मिकीनी। पिता ने तुम्हारे पर विश्वास कैसे किया? वो तो राजा थे। राजा के लिए नियम है कभी स्त्री का विश्वास न करे। सबके लिए नियम नहीं, सब नहीं करेंगे तो परिवार उजड़ जाएगा। ये राजा के लिए नियम। यहां पर इसलिए वो भूप शब्द का, पिता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
भूप प्रतीति तोरी की मिकीनी, राजा होते हुए उन्होंने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। फिर स्वयं समाधान भी करते हैं। क्या समाधान है? का मरण काल विधिमति हरिलीनी, उनकी मृत्यु निकट आ गई थी, और जिसकी मृत्यु निकट आती है वो किसी को दंडा लेकर नहीं मारती, वो केवल 4 बातों का हरण कर लेती है। वो कौन कौन सी 4 बातें जानते हो? काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जब किसी के निकट आता है तो धर्म बल बुद्धि और विचार, इन 4 को हर लेता है। जब काल नजदीक आता है तो व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, व्यक्ति का बल नष्ट हो जाता है, व्यक्ति के विचारने की शक्ति नष्ट हो जाती है, व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। ये काल का परिणाम है। तो भरत जी कहते हैं उनकी मृत्यु निकट आई थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पर विश्वास कर लिया। फिर सोचते हैं कि नहीं, विश्वास न करना भी तो सामान्य बात नहीं है। विधिहून नारी हृदय गति जानी, कौन जानता है कि जो स्त्री एक दिन पति के प्राण की रक्षा करती है, उसके बदले में वरदान प्राप्त करती है, वही स्त्री उस वरदान का प्रयोग पति के प्राण लेने में करेगी। कौन जानता है ना? आश्चर्य की बात। कैकेयी को वरदान मिले थे पति के प्राण की रक्षा के बदले में, मैंने बताया था आप लोगों को, और उस वरदान का प्रयोग करके उसने उसी पति का प्राण ले लिया। उस समय यदि उसका प्राण चला जाता राजा का तो उसको गौरव प्राप्त होता, क्योंकि क्षत्रिय यदि युद्ध में मरे, लड़ते हुए मरे, तो उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष से महिम। लेकिन उस प्राण की रक्षा के बदले में जिस प्रकार से राजा की मृत्यु हुई, तड़प करके व्यथित अवस्था में, दीनहीन अवस्था में, और वो राजा जो नारी का इतना महान आदर करता था कि कैकेयी के ऊपर उसने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, कटुवचन तक नहीं कहे, बल्कि हाथ जोड़ करके कहा, कैकेयी मांगू माथ अब वही देव तो ही, यदि तुम्हें मेरा सर चाहिए, मुझे ही मारना चाहती है, तो मैं अपने हाथ से काट कर अपना मत्था तेरे को दे सकता हूं। मांगू माथ अब वही देव तो ही, लेकिन राम विरह जनि मारे सिमोही। तुम्हें मेरा सर चाहिए तो मैं काट कर दे सकता हूं, लेकिन राम के विरह में मेरी मृत्यु तू मत कर, मेरी जान न ले। और इतना ही नहीं, गही पद बिनय कीन बैठारी, राजा उसका पांव पकड़ लेते हैं, पांव पकड़ लेते हैं। गही पद बिनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। उसका पांव पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि देवी तू मेरे इस सूर्य कुल को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी का काम मत कर। लेकिन राजा की ये विनम्रता, राजा की ये दीनता, राजा की ये व्यथा, राजा की ये प्रार्थना उसके लिए मजाक की बात है। वो क्या कहती है उत्तर में जानते हो? जब अंतो अस कर तब रहू, तो मांगू मांगू तुम कहीं बल कहू। उस समय तो बड़े ठार से कह रहे थे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। यदि तुम्हारी यही गति थी तो मांगने के लिए क्यों कहा? सत्य सराही कहू बर देना, जाने उलई है मांगी चबेना। क्या समझते थे? सत्य की महिमा गा करके, अपने कुल की महिमा गा करके वरदान देने के लिए कहा था, तो क्या समझता था कि मैं चबेना मांगूंगी? मैं भिखारी तो नहीं, आखिर मैं राजपुत्री हूं, तो मैं राज ही मांगूंगी और क्या मांगूंगी?
और राज्य के लिए जो वो कंटक होगा उसको मैं दूर ही फेंकूंगा, और क्या करूंगा। तो राज्य के लिए मैंने वरदान मांगा है, अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है, और जो पुत्र मेरा है वो तुम्हारा भी कुछ लगता है। भरत की राउर पूतन होई। स्त्रियों के कुछ शब्द में बाण होते, बाण, और जो डायरेक्ट अटैक करते हैं उनके शब्दकोश के जो बाण हैं डायरेक्ट अटैक करते हैं, और ऐसा अटैक करते हैं कि इधर से उधर तक साफ हो जाता है। और उसमें दो बाण बड़े प्रबल हैं जो महाराज दशरथ को ऐन तीखे रूप में मारती है। उसमें क्या है? भरत की राउर पूतन होई। क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है क्या? मैं किसी और से पैदा किया हूं ना? एक। दूसरा, आने मोली बेसाही की मोही। आप मेरे पिता से मुझे खरीद कर ले आए हैं क्या? मैं खरीद करके तो नहीं लाई गई, मेरे पिता ने आपको यहां बेचा तो नहीं है, ब्याह करके ले आए हो। ऐसे बाण हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं जानते हो? जीव कमान बचन सरनाना, मनौ महिक मृदु लक्ष्य समाना, जनु कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। कैकेयी की जीव जो है मानो धनुष है, और उसके शब्द जो है मानो बाण है, और बाण किसके ऊपर चला रही? मनौ महिप मृदु लक्ष्य समाना। मानो राजा जो है वही कोमल लक्ष्य है, और कठोरपन स्वयं शरीर धारण करके मानो युद्ध विद्या सिखा रहा है। वेद दिया राजा के अंतरतम को, और राजा व्याकुल होकर गिर गया। आखिर में केवल यही कहा, जब लग जीऊं कहूं कर जोरी। आखिर में भी यही कहा कि अच्छा मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जब लग जीऊं कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहे सिबोरी। अब मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूं, अब तेरे तीखे वचन रूपी बाण सहने की मेरे में सामर्थ्य नहीं रही है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर तेरे से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक दोबारा कुछ नहीं कहना मेरे को। कितनी दयनीय दशा है राजा की। और वह स्त्री जो पति को इस बुरी तरह से घायल करके तड़पा करके मारा हो, उसके लिए वो एक धर्मात्मा पुत्र क्या कहेगा? हार पहनाएगा, पूजा करेगा, आरती उतारेगा, फिर क्या कहेगा? यही कहेगा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुख परे न कीरा, भूप प्रतीति तोरी किम कीनी, मरण काल विधि मति हरिलीनी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। तुलसीदास जी ने यहां पर ये कैकेयी के चरित्र का वर्णन किया है। कैकेयी ऐसी स्त्रियों के लिए ये बातें कही है। मैंने इस विषय में एक पुस्तक लिखी है, नारी तुलसी की दृष्टि में। बहुत वर्षों तक जब मैं प्रचार करता घूम रहा था भारत में, बहुत स्थानों पर देवियां जो पढ़ी लिखी हैं आज की, वो तुलसीदास जी को कोसती थी कि तुलसीदास जी ने नारियों पर बड़ा अत्याचार किया, उनको बहुत डिग्रेड किया, बहुत नीचे गिरा दिया। मैं उनको समाधान देने के लिए एक पुस्तक लिखी है, नारी तुलसी की दृष्टि में। देवियों को उसे पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि तुम्हारे सामने यदि कोई कैकेयी ऐसी स्त्री आ जाए, तुम क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? ऐसी कोई स्त्री आ जाए,
कई बार देवियां आती हैं, कोई बहू आई हुई होती है, तुझे पूछता हूं क्यों मां कैसे है तेरी बहू, तुरंत उनके मुंह से निकलता, अरे महाराज बहू नहीं हो तो चांद डालनी है। जब से आई मेरा घर ही नाश कर दिया। तुरंत उनके मुंह से निकलता है। मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं कि वहां पर सभी स्त्रियों की ये गति है। जहां पर कैकेयी के लिए उनका ये विचार है, वहीं पर कौशल्या भी तो है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि मेरी इस रामायण में, राम कथा में केवल एक तत्व है। वह तत्व जानते हो क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है सीतायाम चरितम महत्। मेरी पूरी वाल्मीकि रामायण लिख करके उन्होंने आखिर में लिखा कि मेरी इस रामायण में केवल एक भगवती सीता का महान चरित्र है, और उसी की व्याख्या के लिए मैंने सारी रामायण लिखी है। सीतायाम चरितम, वो भी तो एक नारी है, उसके महान चरित्र के नाते ही तो उसे हम भगवती कहते हैं। हम कौशल्या का आदर करते हैं, सुमित्रा का आदर करते हैं, कैकेयी का क्यों नहीं करते? जिसने व्यामोह में आकर के अपने पति की हत्या कर दी, एक प्रकार से हत्या की, पति के प्राण की घातनी बनी, और पुत्र के व्यामोह में आकर के पुत्र के लिए दूसरे का अधिकार छीनने की चेष्टा की, और वह पुत्र द्वारा भी त्याग दी गई। महात्मा भरत आखिर में कैकेयी से कहते हैं कि को अस जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। दुनिया में कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा जंतु है जिसको राम प्राण से भी प्यारे न हो? ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो धैर्य आते ही, संभलते ही उसकी श्वास लंबी चलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिसीव करने लगती है। इसलिए स्वभावतः ये नेचुरल प्रोसेस में ये क्रिया संपन्न होती है, जो जीवनदायिनी क्रिया है, जीवनदायिनी। नहीं तो इसे ऑक्सीजन कमी में लगा देते हैं ना, ऑक्सीजन लगाते हैं ना पाइप द्वारा नाक में, मुंह में, बेहोश आदमी हो जाए तो। और यदि बेहोश न हो तो ये रेगुलर प्रोसेस है, प्राकृतिक को चलने लगता है। अब इस समय भरत की वही गति हुई। धीरज धरी भरी ले श्वासा, जब लंबी श्वास लेने लगे तो कहने की कुछ सामर्थ्य आई, और बोलते क्या है, पापिनी सबही भांति कुलनासा। अरे पापिनी, तुलसीदास जी ने भी लिखा था, भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बे। भरत जी कहते हैं, अरे पापिनी तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर। पापिनी सबही भांति कुलनासा। इसके बाद भरत ने कभी उसे मां नहीं कहा, याद रखो, नहीं कहा। तुलसीदास जी लिखते अपने गीतावली में कि कैकेयी जब लग जियत रही, मुख भरी बात भरत माता से भूल न कबहु कही। भरत ने फिर कैकेयी को कभी मां नहीं कहा, नहीं कहा। आखिरी शब्द क्या था उनका? पापिनी। और इससे बड़ी पापनी और कौन हो सकती है? सोचो पहले, पति की लाश अभी सड़ रही है और आप आरती लेकर के, आरती